ओम शांति। अविनाशी विश्व नाटक पार्ट 2 का 13वां चैप्टर है। हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका पार्ट 2। इसका पार्ट 2 कर रहे हैं आज हम। कल हमने पार्ट 1 किया था। पार्ट 1 में हमने समझने का प्रयास किया था। 3 बातें हमने देखी थी, उसको भी हम समझेंगे। हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है, भाग 2। वैज्ञानिक अनिश्चितता बनाम ईश्वरीय सत्य। वैज्ञानिकों में क्या है? अनिश्चितता है। जो बात आज कहते हैं कल बदल जाते हैं। दूसरी तरफ बनाम ईश्वरीय सत्य। हम वैज्ञानिक और ईश्वरीय सत्य ज्ञान के आधार पर पृथ्वी की आयु के रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम पृथ्वी की आयु पर चर्चा को और गहराई में ले जाते हैं, जहां प्रश्न केवल आयु का नहीं। हमने सिर्फ उसकी आयु ही नहीं देखनी, हमने सत्य और अनुमान का है। सच क्या है और अनुमान क्या है? अनुमान कभी भी सत्य हो जरूरी नहीं, परंतु सत्य सत्य ही होता है। और यह सत्य स्वयं सत्य परमात्मा ही बता सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ही सत्य है। जो परमात्मा सत्य है वो तभी सत्य है, वो सत्य बताएगा भी। यदि परमात्मा भी सत्य नहीं बता सकता तो वो भी सत्य नहीं। हमने 12वें जो पिछला विषय किया था उसमें हमने देखा था कि विज्ञान कहता है कि पृथ्वी जो है 4.5 बिलियन वर्ष पुरानी है, अरबों वर्ष पुरानी मानता है। विज्ञान पृथ्वी को अरबों खरबों वर्ष पुरानी मानता है, परंतु स्वयं वैज्ञानिक एक मत नहीं। वैज्ञानिक भी एक मत नहीं है। चलो, वो एक वैज्ञानिक कह रहा है कुछ, दूसरा वैज्ञानिक भी तो वही कहे ना। यदि सारे वैज्ञानिक एक मत नहीं है तो उस बात को कैसे माना जाए? किस वैज्ञानिक की बात को सत्य माना जाए? अब प्रश्न उठता है, यदि विज्ञान इतना निश्चित है तो इतने विरोधाभास क्यों? यदि विज्ञान की बात सत्य मानी जाती है तो फिर उसमें विरोधाभास तो नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिक अनिश्चितता क्या है? विज्ञान की वास्तविक स्थिति क्या है? अलग अलग वैज्ञानिक, सारे वैज्ञानिक अलग हैं। हर एक अपने अपने तरीके से सोच रहा है, अपने अपने तर्क दे रहा है, अलग अलग निष्कर्ष निकाल रहे हैं, अलग अलग विधियों से परिणाम निकाला जा रहा है। 3 विधियां हमने पिछले विषय में देखी थी, 12 वाले में। उसके अंदर 3 विधियां दिखाई थी। एक कार्बन 14 डेटिंग था। उसके द्वारा भी, एक ही फार्मूले के द्वारा भी, पहले जब लिया गया सैंपल तो उसका कुछ आया, और दूसरी बार जब उसका सैंपल लिया गया तो उसका कुछ और आया। उदाहरण, किसी चट्टान की आयु रेडियो कार्बन से कुछ हजार वर्ष आती है। उसी चट्टान की
यूरेनियम लैंड से करोड़ों वर्ष आती है। चट्टान तो एक है, एक कह रहा है हजारों वर्ष है, दूसरा कह रहा है नहीं करोड़ों वर्ष है। यह स्पष्ट करता है कि ये अनुमान लगाते। निष्कर्ष नहीं, ये क्या है? अनुमान है। ये सत्य तक नहीं पहुंचते हैं, इनके पास सत्य नहीं है, ये अनुमान लगाते हैं। नंबर 3, गंभीर वैज्ञानिक त्रुटियां। वैज्ञानिकों के काम में बड़ी गंभीरता से दोष मिलते हैं। मूल त्रुटियां हैं प्रारंभिक स्थिति को मान लेना। वो मान लेते हैं कि आरंभ में ये था, स्टार्टिंग ऐसा था, उसको वो एजम्पशन करते हैं, मान लेते हैं। अब माना हुआ सत्य तो नहीं होता, जब माना ही असत्य को गया है तो फिर सत्य किस प्रकार से निकलेगा? झूठ को ही मानेंगे तो सत्य तो नहीं प्राप्त कर सकेंगे ना, सत्य तो नहीं हुआ ना। जैसे माना उसी को जाता है जो होता नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं की अनदेखी, प्राकृतिक आपदाओं की अनदेखी, क्योंकि साइंस के नियम लैब में तो चल सकते हैं परंतु प्रकृति में नहीं। प्रकृति में जो आपदाएं आई, किस स्थान पर आई, कब कब आई, उनसे उनके कारण जो उनमें परिवर्तन आया उसको वो नहीं देख पाता। समय को रेखीय मानना, समय को रेखीय मानना, रेखीय मानना एक रेखा, जबकि समय एक चक्र है। समय एक रेखा नहीं है, समय एक चक्र है। इसलिए घड़ी को चक्र में बनाया, घड़ी को एक चक्र में बनाया। तो समय रेखीय नहीं है, समय एक चक्र है। एक चक्र पूरा होगा, दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा पूरा होगा, तीसरा शुरू हो जाएगा। उदाहरण, मान लिया जाता है कि परिवर्तन हमेशा समान गति से हुआ। वैज्ञानिकों ने क्या मान लिया? कि परिवर्तन हमेशा समान गति से हुआ, कभी असाधारण घटना नहीं हुई। जबकि प्रलय, भूकंप, ज्वालामुखी इतिहास बदल देते हैं। नंबर 4, बदलते वैज्ञानिक सिद्धांत एक सच्चाई, क्योंकि वैज्ञानिक जो नए नए आते जा रहे हैं और उनका सब देखते हैं हम कि बदल जाते हैं, वैज्ञानिक के सिद्धांत ही बदल जाते हैं। कल कोई फार्मूला यूज कर रहे थे, आज कोई और फार्मूला यूज कर रहे हैं। अगला कोई वैज्ञानिक आ गया, उसने कोई और फार्मूला दे दिया। जैसे इतिहास से उदाहरण लिया जाता है, कभी कहा जाता था पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी खड़ी रहती है और सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो सब ने उसको मार डाला, बोले जी ये गलत बोल रहा है। फिर कहा गया पृथ्वी घूमती है। कभी कहा गया परमाणु अविभाज्य है, परमाणु के टुकड़े नहीं हो सकते। परंतु फिर कहा गया परमाणु भी टूटता है। फिर क्या कहा गया? परमाणु भी टूटता है। भाई जी, वो डार्विन वाला सिद्धांत भी फेल हो गया ना, मनुष्य हाँ, बनने बिल्कुल से बिल्कुल बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आज हम एक एटम को, एक परमाणु को लाख हिस्से कर सकते हैं।
केवल उसको तोड़ नहीं सकते, हम उसके लाख लाख हिस्से तक कर देते, 10 लाख तक भी कर देते। कई दवाई बनाने के लिए उसे इतना ज्यादा भी तोड़ना पड़ता है, टाइम लगता है, परंतु उसको तोड़ देते। जो आज सत्य है वो कल असत्य हो सकता है। जिसको वैज्ञानिक कहते हैं आज ये सच है, वही एक दिन बाद कहेंगे नहीं ये झूठ है। ब्रह्मा कुमारी दृष्टि से विज्ञान बनाम अध्यात्म। बीके पुस्तक एक पुस्तक है ब्रह्मा कुमारी की, विज्ञान बनाम अध्यात्म। उसमें विज्ञान और अध्यात्म की बातों को हम ध्यान से समझेंगे। नीले रंग वाली विज्ञान की बातें हैं, लाल रंग वाली अध्यात्म की बातें हैं। विज्ञान परिवर्तनशील है, जबकि ज्ञान जो है वो अचल है, वो कभी भी हलचल में नहीं आता। और दूसरा आता है विज्ञान अनुमान है और ज्ञान सत्य है। ज्ञान सत्य है। विज्ञान इंद्रियों पर आधारित है, ज्ञान सागर पर आधारित है। कौन है ज्ञान सागर? शिव बाबा। ज्ञान जो है वो ज्ञान सागर पर आधारित है। बीके सिद्धांत विज्ञान वस्तुओं को जानता है। बीके का सिद्धांत विज्ञान वस्तुओं को जानता है। अध्यात्म काल को जानता है। विज्ञान वस्तुओं को जानता है और अध्यात्म काल को जानता है। मुरली प्रमाण बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट किया, विज्ञान का घमंड बहुत है, परंतु अंत में वो सिर झुकाएगा। कौन सिर झुकाएगा? विज्ञान। विज्ञान को बहुत घमंड है, इतना नशा है, इतना घमंड है विज्ञान को, जिसकी कोई सीमा नहीं। और अंत में वो सिर झुकाएगा। विज्ञान ही फिर क्या करेगा? सिर झुकाएगा। मनुष्य अपनी बुद्धि से खोज करता है, पर सत्य तो ज्ञान सागर ही सुनाएंगे ना। सत्य तो सिवाय सत्य ज्ञान सागर शिव बाबा के कोई सुना नहीं सकता। ज्ञान सागर शिव ही सुनाते हैं। विज्ञान परिवर्तनशील है, मेरा ज्ञान सदा एक सा है। विज्ञान परिवर्तनशील है, परंतु शिव बाबा कहते मेरा ज्ञान सदा एक सा है, वो कभी भी परिवर्तन नहीं होता। ये स्पष्ट करता है कि ज्ञान और विज्ञान में मूल अंतर है। ये स्पष्ट करता है कि ज्ञान और विज्ञान में मूल अंतर है। 7 पृथ्वी की आयु पर बीके का निष्कर्ष। ब्रह्मा कुमारीज वाले क्या बताते हैं कि पृथ्वी कितनी पुरानी है? पृथ्वी ना अरबों वर्ष पुरानी है, पृथ्वी ना अरबों वर्ष पुरानी है, ना ही अनिश्चित काल की है। अनिश्चित काल क्या होता है? जिसका समय निश्चित ना हो। ये एक निश्चित रिपीट होने वाला 5000 वर्ष का ड्रामा है। ये सृष्टि जो है अनादि और अनंत है,
अनादि काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। अनादि काल से चलती आई है और अनंत काल तक चलती रहेगी। ये संसार कब से चला आ रहा है ये कोई नहीं बता सकता। परमात्मा कहते ये संसार का आरंभ नहीं है, अनादि और अनंत है, इसका अंत नहीं है। क्यों क्यों ऐसा कहा बाबा ने? बाबा ने ऐसा क्यों कहा? ये संसार हमेशा था, हमेशा रहेगा। हमेशा था और हमेशा रहेगा। जैसे घड़ी है, जैसे बाबा ने बताया कि घड़ी है, वो घड़ी हमेशा चलती रहती है, घड़ी कभी रुकती नहीं। इसी प्रकार ये समय भी कभी रुकता नहीं। इस बात को हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये ज्ञान अनादि काल से चला है, अनंत काल तक चलता ही रहेगा। तो अब परमात्मा आकर हमें ये सत्य समझाते हैं। इस सत्य को समझने से ही हम आगे श्रेष्ठ बन सकते हैं। उदाहरण जैसे फिल्म की रील बदलती नहीं, केवल दृश्य रिपीट होते हैं, फिल्म बार बार वही चलती रहती है। इसी प्रकार से ये नाटक भी 5000 साल का बना है। ये सबसे बड़ा विचित्र, अनादि और आदि। यदि हम केवल विज्ञान पर निर्भर रहें तो भ्रम बढ़ेगा, भय बढ़ेगा, भ्रम बढ़ेगा और भय बढ़ेगा। यदि ईश्वरीय ज्ञान के सबको समझें, स्पष्टता मिलेगी और पवित्रता, भविष्य सुरक्षित मिलेगा। स्पष्टता मिलेगी, भविष्य सुरक्षित होगा। निष्कर्ष और आत्मचिंतन। आज प्रश्न ये नहीं है कि वैज्ञानिक क्या कहते हैं। आज प्रश्न ये नहीं कि वैज्ञानिक क्या कहते हैं, बल्कि प्रश्न ये है कि मैं सत्य को पहचानने में बोलो क्या मैं सत्य को पहचानने के लिए तैयार हूं? तो क्या करो? अच्छा, ओम शांति और विस्तार से जानने के लिए अपने नजदीक के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है
तो उसे 9213106986 पर केवल RTI करें, या फिर कोई व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो 96525557 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।